शाहजेब खानजादा ने भी हमें ज्वाइन कर लिया, सीनियर एंकर पर्सन। उनसे बात करेंगे। शाहजेब, कितनी अहम है ये डेवलपमेंट, साइफर केस का मामला, मुल्की सलामती का मामला? कानूनी माहिरीन की राय यह है कि ऐसे केस में 10 साल भी सज़ा कम है। बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी को 10-10 साल कैद की सज़ा सुनाए जाने पर सबसे पहले आपका क्या तज्जिया है? देखिए जी, जाहिर है जो एविडेंस का मामला था इमरान खान साहब के खिलाफ और शाह महमूद कुरैशी साहब के खिलाफ, वो अपनी जगह पर मौजूद थी कि किस तरीके से उन्होंने एक साइफर को, एक डॉक्यूमेंट को साजिश का बयानिया बनाने के लिए और अपने सियासी फायदे के लिए इस्तेमाल किया। मगर एक होता है एविडेंस का मौजूद होना और दूसरा होता है ड्यू प्रोसेस का फॉलो होना। तो ये तो अब नजर आ रहा है कि इलेक्शन से पहले जल्दी जल्दी किसी भी तरीके से सजा सुनाने की कोशिश की गई है और जितनी तेजी से ट्रायल को चलाया गया। दरमियान में जरूर हुआ कि जो वकला सफाई थे इमरान खान साहब के और शाह महमूद कुरैशी साहब के, वो उनकी अदम मौजूदगी थी, वो गैर हाजिर हो रहे थे, जैसा उस पर नाराज हो रहे थे। मगर उसके बाद सरकारी वकला को वकला सफाई बनाना और फिर इतनी तेजी से ट्रायल चलाना कि कल कोई 14 घंटे की समाअत हुई है, फिर आज सुबह दोबारा समाअत शुरू हुई है और सजा सुनाई गई है। ये तो साफ नजर आ रहा है कि ड्यू प्रोसेस फॉलो नहीं हुआ और जो हायर कोर्ट्स हैं उसमें ये मामला ठहर नहीं पाएगा। यही बात हमने तोशा खाना के मामले में देखी थी, जिसमें इमरान खान साहब के खिलाफ वाज़ेह एविडेंस मौजूद थी कि उनकी तरफ से गलत बयानियां भी की गई थी, उन्होंने किस तरीके से तहफ़्फ़ुज़ को रख लिया था। वो सारे के सारे मामला अपनी जगह पर थे, मगर फिर एक दफा में नजर आया कि उस केस में भी ड्यू प्रोसेस नहीं फॉलो किया गया था। जल्दी जल्दी में ट्रायल करके उन्हें सजा सुनाने की कोशिश की गई थी और वो मामला भी इसलिए हाई कोर्ट में नहीं रह पाएगा। ये वाला जो मामला है इसमें भी हमें वाज़ेह तौर पर नजर आ रहा है कि जज साहब को बहुत जल्दी थी सजा सुनाने की। 8 फरवरी को इलेक्शन आ रहे हैं, शायद उससे पहले सजा सुनानी थी, जिसमें जो जल्दी उनकी तरफ से कल भी नजर आई है और आज भी नजर आई है, वो सवाल उठा रही है कि एविडेंस अपनी जगह पर मौजूद हो मगर ड्यू प्रोसेस फॉलो नहीं हुआ। दूसरी सजा पर भी सवाल उठता है। देखिए, जितने शवाहिद सामने आए उससे ये तो नजर आ रहा था कि शायद साहब की सजा हो जाएगी। जिस तरीके से उन्होंने एक ऑफिशियल सीक्रेट डॉक्यूमेंट को यूज किया, जो एम्बेसडर थे, फॉरेन सेक्रेटरी थे, उस वक्त उन सबने बताया कि ना साजिश की बात की गई थी, ना धमकी की बात थी, सिर्फ एक डिमांड की बात की gई थी। और इमरान खान साहब ने अपने सियासी मकासद के लिए एक ऐसे डॉक्यूमेंट को इस्तेमाल करके पाकिस्तान के अमेरिका के साथ ताल्लुकात को खतरे में डाल दिया। तो 2 साल की सजा का तो जो है वो कानूनी माहिरीन जरूर बात कर रहे थे, मगर 10 साल 14 साल या जो बात की जा रही थी उसकी बात नहीं बन रही थी, क्योंकि जो दफात लगाई गई वो दफात कोई 10 या 14 साल की सजा को जस्टिफाई नहीं कर रही थी। जुर्म था कम से कम वो उन दफात पर पूरा नहीं उतरता था। ठीक है, शाहजेब हमारे साथ रहिए। इस फैसले की टाइमिंग से मुतालिक हम बात करें। आम इंतखाबात में अब सिर्फ 9 दिन रह गए हैं और आम इंतखाबात से पहले ये फैसला आना, एक तो पीटीआई के लिए और फिर दीगर सियासी जमातें इस फैसले से कितना फायदा उठा सकती हैं आपके ख्याल में? देखिए जी, जो पीटीआई का नुकसान है वही किसी का फायदा बनेगा। अगर पीटीआई का फायदा हो गया तो वो दीगर का नुकसान बनेगा। पीटीआई की क़यादत कोशिश तो इस बात की कर रही है कि वो अपने वोटर सपोर्टर को एनर्जाइज करे और कहे कि ये आप इस वजह से डिस्करेज ना हो और आप जरूर वोट देने के लिए निकलें। माजी ये बताता है कि जब भी किसी सियासी जमात के खिलाफ ये तासुर हो कि उसने हुकूमत में नहीं आना है, उसका जो सरबरा है उसने वजीर आजम नहीं बनना है, उसे सजा हो गई है, इदारे उसके खिलाफ खड़े हैं, तो फिर वोटर सपोर्टर मायूस होकर नहीं निकलता है। क्योंकि आमतौर पर सियासी जमातों में और खासतौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में जो लीडरशिप है, यानी कि इमरान खान साहब, उन्हीं को उनके वोटर सपोर्टर वजीर आजम बनते देखना चाहते हैं। फिर ये डाउट भी पैदा हो गया है कि जो आजाद उम्मीदवार हैं वो पार्टी के साथ खड़े रहेंगे या इधर उधर हो जाएंगे। फिर दूसरा ये जो इन मामलात की वजह से पहले ही वोटर सपोर्टर के जहन में डाउट है। तो तारीख तो ये बताती है कि ऐसी सूरत हाल हो तो वोटर सपोर्टर डिस्करेज होता है और वोट डालने नहीं आता है। मगर तहरीक इंसाफ को यह एतमाद है कि हमने जो कैंपेन की है और जो इस वक्त सोशल मीडिया का दौर होने की वजह से हमारी पहले माजी में एक डोर टू डोर कैंपेन का एक अलग फायदा होता था, मगर इस वक्त सोशल मीडिया की वजह से जिस तरीके से हम अपने हर वोटर सपोर्टर के पास पहुंच रहे हैं व्हाट्सएप के जरिए, सोशल मीडिया के जरिए, तो वो निकलेगा। तो अब देखते हैं कि क्या तहरीक इंसाफ की बात दुरुस्त है और जो तारीख में होता रहा है उसके बरक्स होगा। और ये बात नजर आते हुए कि इमरान खान साहब इलेक्शन नहीं लड़ रहे हैं, इमरान खान साहब ने वजीर आजम ने नहीं बनना है, तहरीक इंसाफ की हुकूमत नहीं आनी है, तहरीक इंसाफ पर क्रैकडाउन है, आजाद उम्मीदवारों का पता नहीं है वो किस तरफ जाएंगे। इसके बावजूद अगर वो बहुत ज्यादा इनकरेज होते हैं और कैंपेन कामयाब होती है और निकलते हैं तो जाहिर तारीख के तो बरक्स होगा। मगर पीटीआई की क़यादत ये दावा कर रही है तो अब इलेक्शन के दिन पता चलेगा। सही। और आपसे शाहजेब ये भी जानना चाहते हैं, बैरिस्टर गौहर जो कि बतौर चेयरमैन पीटीआई और बतौर कानूनदान
तमाम तर मामलात को देख रहे थे। अब आपके ख्याल में अब इतने कम वक्त में बतौर कानूनदान तो उन्होंने जो भी कानूनी मामला चल रहे हैं, लेकिन अब इलेक्शन कैंपेनिंग के लिए बैकअप सियासी लीडर जो चार्ज कर सके पीटीआई वोटर को, आपको लगता है क्या वो जिम्मेदारी बैरिस्टर गौहर अकेले सरंजाम दे सकेंगे या कोई और ऐसा शख्स होगा जो पीटीआई को लेकर चलेगा? देखिए, ये बात तो नजर आ रही है तरीके साफ में कि इस वक्त मुख्तलिफ जो रहनुमा हैं वो अपनी अपनी कैंपेन में जरूर लगे हुए हैं, वुकला भी लगे हुए हैं, मगर एक सेंट्रल लीडरशिप हो जो कि जिसकी तरफ सब देख सकें, वो की उसकी अदम मौजूदगी नजर आती है। कुछ रहनुमा हैं जो सड़कों पर निकले हैं, उन्होंने क्राउड को भी मोबिलाइज करने की कोशिश की है। मरवत साहब ने जाहिर सबसे ज्यादा लीड किया है, जो गौहर साहब है उन्होंने उस तरीके से नहीं लीड किया, मगर एक सेंट्रल लीडरशिप हो जो नजर आती हो कि जी जिस पर सबका एतमाद है और पार्टी के अंदर तकसीम नहीं है, वो इस वक्त तरीके साथ में सूरत हाल नहीं नजर आती है। एक और अहम बात यह है कि गौहर खान साहब हो, अली जफर साहब हो, ये ऐसे रहनुमा हैं जो समझते हैं कि पार्टी बहुत आगे निकल गई है और हमें अब जो है वो ब्रिजेस बिल्ड करने की जरूरत है, बजाय इसके कि हम अपना नैरेटिव इस तरह आगे बढ़ाएं कि हम तसादुम ही की तरफ बढ़ें। हमें गौहर खान साहब के बयान से ऐसी बात नजर आती है जिसमें वो बार बार कहते रहे कि जी हमारे से मुज़ाकरात चाहते हैं, मामला बेहतर करना चाहते हैं, हमारी किसी से लड़ाई नहीं है, मगर वो जैसे आगे बढ़ने लगते हैं तो इमरान खान साहब या तो सहाफियों से बात करते हुए कोई ऐसी बात कर देते हैं या फिर इकोनॉमिस्ट में आर्टिकल लिख देते हैं, जिसके बाद वाज़े नजर आ रहा होता है कि जी पार्टी इलेक्शन तक या इमरान खान साहब कम अज कम इलेक्शन तक जो माहौल है उसको सही करने के लिए अपने लिए तैयार नहीं है। तो अभी फिलहाल तो नहीं नजर आता कि कोई सेंट्रल लीडरशिप मौजूद है जो इलेक्शन के लिए मोबिलाइज करे। तहरीक इंसाफ की उम्मीद यही है कि वोटर सपोर्टर खुद निकलेगा और खुद निकल के वोट डालेगा। ये 8 फरवरी को पता चलेगा कि इसके इम्कानात हैं या नहीं, और माजी के बरक्स ये बात होती है तो जाहिर है बहुत बड़ी कामयाबी होगी तहरीक इंसाफ के लिए, मगर एक सेंट्रल लीडरशिप की जो अदम मौजूदगी है वो बहरहाल मौजूद है जिस पर सबका इत्तेफाक हो। अच्छा शाहज़ेब, आप क्या कहेंगे? सुहेल वड़ाई साहब कह रहे हैं जो वोटर्स हैं उनका ताल्लुक बहुत गहरा होता है अपनी पार्टी से, जो पार्टी की क़यादत है उससे, और अब से कुछ देर पहले जब सियासी तज्ज़ियाकारों से बात हो रही थी तो उनका भी ये कहना था जो पीटीआई सपोर्टर्स हैं वो इस फैसले को नहीं मानेंगे। जी जाहिर है, ये तो वड़ाई साहब ठीक कह रहे हैं। हमने देखा है माजी में कि जो मुख्तलिफ जमातें हैं उन पर भरपूर क्रैकडाउन हुआ, मगर उसके बावजूद उनका वोटर सपोर्टर ही रहा। बेनजीर भुट्टो साहिबा का जो वोटर सपोर्टर था पीपल्स पार्टी का, वो आज भी मौजूद है सिंध में। इसके अलावा नून लीग का भी मौजूद है। एक बहुत बड़ा 2017 से प्रोपेगेंडा चलाया गया, सजाएं दी गई। ये बात याद रहे कि आज 2024 के इलेक्शन से 8-9 दिन पहले एक साबिक वजीर आजम को सजा दी गई है, तो 2018 में इलेक्शन से 2 हफ्ते पहले एक और वजीर आजम को उसकी बेटी समेत सजा देकर जेल में डाल दिया गया था। तो ये सारा का सारा मामला होता रहा है, मगर वोटर सपोर्टर तो उनके अपनी जगह पर मौजूद रहे हैं। मगर इस वक्त चैलेंज ये है कि 8 फरवरी को वो वोटर सपोर्टर डिस्करेज होकर वोट देने नहीं आएगा या फिर वोट देने आएगा। जो मुतादिद सर्वेज हुए हैं जिसमें इमरान खान साहब बहुत पॉपुलर भी नजर आए हैं, तो पीटीआई के वोटर सपोर्टर का उनमें ये जवाब है। तकरीबन अब से कुछ अर्सा पहले तक तो 60% वोटर सपोर्टर ये कहता था कि हम उसी सूरत में वोट डालेंगे, हम इमरान खान के वोटर सपोर्टर है, मगर उसी सूरत में वोट डालेंगे जब इमरान खान साहब वजीर आजम बन रहे होंगे, किसी और के लिए नहीं डालेंगे। अब ये फैक्टर एक भरपूर कैंपेन के जरिए क्या चेंज होगा? क्या वो बहुत ज्यादा चार्ज हो जाएंगे आज की सजा के बाद और वोट देने आएंगे, या डिस्करेज हो जाएंगे और वोट देने नहीं आएंगे? ये एक चैलेंज है जिसका हमें 8-9 दिन में पता चलना। आसिफ ने आपसे कुछ देर पहले हमसे बात की, उन्होंने कहा कि पॉलिटिकल इंटरेस्ट्स के लिए स्टेट सीक्रेट्स को अपनी पॉपुलैरिटी के लिए इस्तेमाल किया गया। अब इंटरनेशनली किस तरह से इस फैसले को देखा जाएगा जो अब आया है, अंबानी पीटीआई को 10 साल कैद की सजा सुनाई जाना, इस साइफर के मामले पर इंटरनेशनल मीडिया कैसे रिस्पॉन्ड करेगा आपके ख्याल में? देखिए जी, इंटरनेशनल मीडिया में तो पहले भी लिखा जा रहा था इस हवाले से कि जो ड्यू प्रोसेस है उस पर जरूर सवालात उठ रहे थे, इस फैसले पर जरूर सवालात उठ रहे थे कि फैसला कर लिया गया है कि इमरान खान साहब को जो है वो इलेक्शन में कंटेस्ट भी नहीं करने देना है, उनकी पार्टी को भी उस तरीके से कंटेस्ट नहीं करने देना है। मगर जो साइफर की पूरी स्टोरी है उसके हवाले से भी इंटरनेशनल मीडिया में बहरहाल सवालात उठे हैं कि इमरान खान साहब ने एक मनगढ़ंत बयानिया बनाया था जो बाद में एक्सपोज हुआ, और उन्होंने बार बार यू टर्न भी लिया उस बयानी के ऊपर। एक दफा जाहिर कह दिया मैं इसको माजी में रखना चाहता हूँ, अमेरिका के साथ अपने ताल्लुकात अच्छे करना चाहता हूँ, और ये पाकिस्तान के मुफाद में नहीं है कि उसके अमेरिका के साथ ताल्लुकात खराब हों। पहले खुद उन्होंने ताल्लुकात खराब किए, बतौर वजीर आजम एक साइफर लहरा दिया, उसमें गलत बयानी कर दी, फिर कहा मैं नहीं चाहता, मैं तो पाकिस्तान के लिए चाहता हूँ कि आगे बढ़ा जाए। ये सारी बातें अपनी जगह पर मौजूद हैं। इस केस में जो सबूत हैं वो अपनी जगह पर मौजूद हैं।
मगर जो ड्यू प्रोसेस है उसका सवाल फिर भी बार बार उठेगा। जिस तरीके से सजा दी गई है, आप देखें ना, तारीख में जब हम कहते थे 2018 में कि इस बात की नहीं मिसाल मिलती कि एक JIT बने और उसका मॉनिटरिंग जज एक सुप्रीम कोर्ट का जज लगे और उसके बाद जस्टिस साकिब निसार बार बार ये हिदायत करते हो कि मुझे हर हाल में फैसला चाहिए, हर हाल में फैसला चाहिए, और फिर यकीनी बनाया गया कि नवाज शरीफ साहब को और मरियम नवाज साहिबा को सजा दी जाए और इलेक्शन से 2 हफ्ते पहले उन्हें जेल में डाला गया। तो उस वक्त जो ड्यू प्रोसेस था उस पर तो सवाल उठा, एविडेंस पर सवाल अलग उठता था, ड्यू प्रोसेस पर सवाल अलग उठता था। इस वाले मामले में एविडेंस अपनी जगह पर मौजूद है। इमरान खान साहब ने इसको मिसयूज किया। देखिए, अप्रैल में उनकी हुकूमत गई और वो उससे पहले सारे बाई इलेक्शंस हार रहे थे। जुलाई में बाई इलेक्शंस होते हैं कोई 20 के करीब, और वो उनमें से अक्सरियत जीत जाते हैं, 15-16 बाई इलेक्शंस जीत जाते हैं। इस 3 महीने के अरसे में क्या PDM की हुकूमत ने बहुत बुरा परफॉर्म कर दिया था या फिर इमरान खान साहब ने कुछ अच्छा परफॉर्म कर दिया था? कुछ भी नहीं हुआ था। इस 3 महीने में सिर्फ एक बात हुई थी और वो एक झूठ था जो इमरान खान साहब ने बोला था, और वो साइफर केस था। यानी उन्होंने अपने सियासी मकासद के लिए इसको इस्तेमाल करके आवाम की ज़हनसाजी की, जो कि उनके अपने अल्फाज हैं जो कि लीक्ड ऑडियो में नजर आते हैं। तो स्टेट के साथ भी ट्रस्ट ब्रीच होना और फिर वोटर के साथ भी एक ट्रस्ट ब्रीच हुआ झूठ बोलकर। जी, और सबूत और गवाह दायरे इस हवाले से अपनी जगह पर मौजूद थे। वो तमाम गवाह जिनको वो कहते थे कि आप असद मजीद से बुलाकर पूछें, असद मजीद बताएगा, जो कि पाकिस्तान के एम्बेसडर है। तो असद मजीद साहब ने तो बता दिया, उन्होंने कहा कि मैंने ऐसी कोई बात ही नहीं लिखी थी, और जो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी हुआ उसमें भी इस बात का जिक्र नहीं था। फिर फॉरेन सेक्रेटरी ने भी बता दिया, साइफर गुमा, ये बात भी एक हकीकत है। इमरान खान साहब की अपनी ऑडियो में आया हुआ है कि जिस साइफर जो है, एक मुझसे, बल्कि उन्होंने एक टॉक शो में ये बात कही हुई है कि एक साइफर मेरे पास था, वो पता नहीं इधर उधर हो गया। उसके बाद बता रहे आजम खान साहब, और इसके अलावा फॉरेन सेक्रेटरी साहब के वो मांगा गया मगर वो वापस नहीं किया गया। इमरान खान साहब ने वो घुमाया, खान साहब अरेस्ट होते हैं, वो एक और जगह रिपोर्ट हो जाता है। तो ये सारे जराइम तो अपनी जगह पर थे, मगर ये सवाल है कि 14 घंटे आपने जो कल समाअत चलाई है, उसके बाद आज फौरी तौर पर फैसला दिया है, तो अच्छी एविडेंस होना उसके और गवाहों का मौजूद होना, और ये नजर आ रहा था कि इमरान खान साहब के वकला को स्ट्रगल करना पड़ेगा इन गवाहों को जिरा करने में। वो प्रोलॉन्ग जरूर कर सकते हैं, मगर इस एविडेंस को झुटलाएंगे कैसे, वकला को जो गवाह हैं उनको झुटलाएंगे कैसे? तो बहुत सारे जो रिपोर्टर्स हैं, कोर्ट रिपोर्टर्स, इसके अलावा कानूनी माहिरीन हैं, वो ये बात तो कह रहे थे कि 2 साल की सजा से बचना इमरान खान साहब का इस केस में बहुत मुश्किल है, क्योंकि तमाम शवाहिद और तमाम गवाह उनके खिलाफ हैं। मगर 10 साल की सजा हो जाए और इतनी तेजी से हो जाए, ड्यू प्रोसेस फॉलो किए बगैर हो जाए, तो एक अच्छी एविडेंस और अच्छे गवाहों का केस भी किस तरह खराब होता है उसकी मिसाल नजर आती है कि हाईकोर्ट में इसका ठहरना बड़ा मुश्किल होगा। बिल्कुल। और जिस तरह आपने एविडेंस की इससे पहले आप बात कर रहे थे, जब ऑडियो लीक सामने आई थी और हमें याद है हमने तब भी आपसे बात की थी, तो उसमें बानी BTI ने कहा था कि अब हमने सिर्फ खेलना है, अमेरिका का नाम नहीं लेना, बस सिर्फ ये खेलना है कि इसके ऊपर की ये डेट पहले से थी, जिस पर आजम खान ने भी जो जवाब दिया था सभी के सामने। और उसमें ज़ाहिर जो ऑडियोज थी वो मल्टीपल ऑडियोज आई थी, जिसमें असद उमर साहब भी कहते नजर आते हैं कि आप जो साइफर इसको वो कह रहे हैं, लेटर कह रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि हाँ खती कहेंगे क्योंकि आम आवाम को समझ में नहीं आएगा, उनके बड़े फर्टाइल माइंड हुए हैं। तो अपने वोटर सपोर्टर को ज़ाहिर है मिसगाइड किया खान साहब ने और मुसलसल किया, जिसकी वजह से पाकिस्तान के ताल्लुकात पर सवाल पैदा हुआ। मगर जो इस वक्त ट्रायल का मामला है उसके ऊपर बहरहाल जो सवाल बार बार उठ रहा है, अभी हाई कोर्ट में जाएगा तो पता चलेगा कि कितने अरसे में इमरान खान साहब को रिलीफ मिलता है।